दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वे आखिरकार आते क्यों हैं? कुछ लोग हमें सहारा देते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग हमें धोखा देकर चले जाते हैं। और क्या कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया है कि अगर वे लोग आपके जीवन में न आते, तो आज आप जहाँ हैं, क्या वहाँ हो पाते या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नई वीडियो में। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत वन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे एक भिक्षुक जिनका नाम था आनंद। आनंद ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। कभी वे एक राजा हुआ करते थे, फिर उसके पश्चात जब उनका विवाह हुआ तो वे एक गृहस्थ बन गए और अंत में सब कुछ त्याग कर उन्होंने भिक्षुक का रूप ले लिया। लेकिन उनके मन में एक पीड़ा थी कि लोग आते रहे, कुछ ने उन्हें उठाया, कुछ ने गिराया। वे सोचते थे, क्या ये सब व्यर्थ था या लोगों का उनके जीवन में आने का कोई मकसद था? एक दिन ध्यान करते हुए आनंद को याद आता है अपना गुरुकुल, जहाँ उनके गुरु सोमदेव रहा करते थे। सोमदेव एक बहुत ही वृद्ध तपस्वी व्यक्ति थे जो पर्वतों में रहते थे। उनकी वाणी बहुत ही मीठी थी और वे बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति थे। जब आनंद कभी भ्रमित हुआ करते थे, तब सोमदेव ने उनसे कहा था कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ प्रश्न का उत्तर हमें सिर्फ समय आने पर मिलता है। सोमदेव ने आनंद को धैर्य सिखाया था, उन्हें मौन की शक्ति सिखाई थी और यह सिखाया था कि स्वयं को समझे बिना हम कभी भी दूसरों को नहीं समझ सकते। वे गुरु कुछ वर्षों बाद ही वन में समाधि ले गए, लेकिन आनंद के भीतर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। फिर आनंद को याद आता है दूसरा व्यक्ति, जो था केशव, बहुत ही चतुर व्यापारी। केशव मीठा बोलता था, ज्ञान की बातें करता था और मित्रता का झूठा दिखावा भी करता था। आनंद ने उस पर बहुत भरोसा किया, उसकी बातों में आकर अपना धन उसी के पास छोड़ दिया था। लेकिन जब समय आया तब केशव ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और आनंद को अकेला छोड़ दिया था। उस दिन आनंद ने जाना कि हर मुस्कान पवित्र नहीं होती और हर साथ निभाने वाला व्यक्ति हमारा साथी भी नहीं होता। केशव तो चला गया, लेकिन उसने आनंद पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ दिया था। इन सभी स्मृतियों के साथ भिक्षुक आनंद एक प्रश्न लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे पूछते हैं, प्रभु, मैं जीवन भर लोगों से मिलता रहा, कुछ ने मुझे आगे बढ़ाया तो कुछ ने मुझे धोखा देकर पीछे छोड़ दिया। आनंद बुद्ध से पूछते हैं, प्रभु, क्या इन सभी लोगों का मेरे जीवन में आना जरूरी था? आनंद की इन बातों को सुनने के बाद बुद्ध जमीन से एक सूखा पत्ता उठाते हैं और आनंद के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह पत्ता कभी हरा भरा हुआ करता था। यदि यह न सूखता तो वृक्ष को नए पत्ते उगाने की जगह कभी भी नहीं मिलती। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें धोखा देते हैं वह तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि अंधे भरोसे से मुक्त कर देते हैं। आनंद को बुद्ध की यह बात तो समझ में आ गई। फिर आनंद अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहता है, और जो अच्छे होते हैं भगवान, जो हमें संभालते हैं, जो बिना शर्त के हमारे साथ रहते हैं, वे हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? वे हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? तब बुद्ध उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि आनंद, वे तुम्हें सहारे पर निर्भर बनाना नहीं चाहते, वे तुम्हें खुद के बलबूते पर खड़ा करना सिखाना चाहते हैं। जब शिष्य चलना सीख जाता है तो गुरु अपने आप पीछे हट जाता है। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद आनंद अपना तीसरा प्रश्न पूछते हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति जीवन में व्यर्थ नहीं आता भगवान? तब बुद्ध कहते हैं, नहीं आनंद, कोई भी व्यर्थ नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें सीमाएं, कुछ धैर्य, तो कुछ तुम्हें आत्मसम्मान बताते हैं, और जो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा जागृत भी बनाता है। आनंद को बुद्ध की सभी बातें समझ में आ रही थी। अब आनंद बुद्ध से पूछते हैं, लेकिन भगवान, जब वे लोग चले जाते हैं तो हमारा मन बहुत खाली सा हो जाता है, ऐसा क्यों? तब बुद्ध इस सवाल का जवाब देते हुए भी कहते हैं कि आनंद, खालीपन दुख नहीं है, खालीपन नई समझ के लिए जगह है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें जीवन की हर बात नहीं सिखा सकता, इसलिए जीवन के हर नए पड़ाव पर हमें कोई न कोई नया व्यक्ति मिलता है जो हमें हमेशा कोई न कोई नई चीज ही सिखाता है। आनंद को बुद्ध की सभी बातें समझ में आ रही थी। अब आनंद बुद्ध से अपना अंतिम प्रश्न पूछते हैं, भगवान, तो जो लोग मेरे जीवन में आए हैं, मुझे उन्हें किस प्रकार याद रखना चाहिए? क्या मैं उन्हें अच्छा समझूं या बुरा? तब बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञता से, अर्थात धन्यवाद के भाव से याद रखो। जो रुके उन्हें भी धन्यवाद, जो चले गए उन्हें भी धन्यवाद, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया उन्हें भी धन्यवाद और जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया उन्हें भी धन्यवाद।
क्योंकि इन सभी ने तुम्हें वो बनाया है जो तुम आज मेरे सामने खड़े हो। आनंद ने खुद के आगे सिर झुका लिया। तो दोस्तों, स्वयं से पूछिए कि आज अगर आप किसी के जाने से दुखी हैं या किसी के आने से बदले हुए हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपको जीवन में कुछ सिखाने आया था या नहीं। हर इंसान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन हर इंसान हमारे जीवन को आकार ज़रूर देता है। अगर आज आप थोड़े शांत हैं, थोड़े समझदार हैं, थोड़े पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, तो याद रखिए, यह किसी आशीर्वाद और किसी सबक दोनों का परिणाम हो सकता है। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।